this is the video relating to our chapter 3rd class 12 chapter name management and business environment। सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस स्टडी और आज का जो टॉपिक है वो हमारा डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इन लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कि अगर बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या इम्पोर्टेंस है, उसमें हम अब बिजनेस एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व होते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो जिसमें इसमें पहला आया था हमारा फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला था हमारा, ठीक है। अर्लियर वार्निंग सिग्नल था। फर्स्ट मूवर एडवांटेज में हमने बताया था कि जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट में एनालिसिस में हम प्रॉपरली इंगेज रहते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ द एंगेज विद द बिजनेस एनवायरनमेंट, तो उस कंडीशन में हमें जो रिजल्ट मिलते हैं वो ये रिजल्ट मिलते हैं कि हमें जो क्या नाम है उसमें इंफॉर्मेशंस है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम या बिफोर द टाइम मिलती रहती हैं। जब भी जो भी इंफॉर्मेशन हमें बिफोर द टाइम या टाइम टू टाइम मिलेंगी तो उन इंफॉर्मेशंस के बिहाफ पर हम क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशंस के बिहाफ पर हम अपने बिजनेस के फ्यूचर्स को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है, या बिजनेस में फ्यूचर में होने वाली चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो हमारा बिजनेस लास्ट वीडियो में जो हमने बताया था अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो उसमें मैंने बताया था कि हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाता है, अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाता है, हम रैपिड चेंज को ईजिली अडॉप्ट कर लेते हैं और इसके साथ साथ में बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जिनके बेसिस पर हम अपने बिजनेस को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसमें बिजनेस को स्मूथली रन कर सकते हैं। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या था कि जो हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट था कि उसके बेसिस पर हम अपने बिजनेस को ईजिली हैंडल कर सकते हैं इन केस ऑफ द चेंजिंग इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो उन सारे चेंजेस को ईजिली हैंडल कर सकते हैं, चाहे वो टेक्निकली चेंज हो, कस्टमर्स के डिमांड एंड टेस्ट में चेंज हो, या फिर क्या नाम है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंज हो, या फिर कोई अदर इस तरह की चीज़ें हों जिनके बेसिस पर हमें प्रॉब्लम फेस करनी हो, ठीक है, तो उनको हम इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अबाउट द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यहाँ पर डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या हमें बताना है, यहाँ पर डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारा जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो है कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो किस तरह से वर्क करता है। इसमें कह रहा है एज डिस्कस अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली फैक्टर्स विच ईच बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट considered while planning future business activities for improving the performance. The change in the economic, social, technological, political and legal conditions influences the general environment. Through these changes affect many business enterprises in the same industries at the same time, but it is important that each business enterprise must be aware for all the changes and prepare itself to handle them। कहने का मीन्स क्या है कि जो हमारे बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में जिनके बेसिस पर हमें चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं और उन चेंजेस को हमें अडॉप्ट करना पड़ता है और उन चेंजेस के बेसिस पर हमें वर्क करना होता है। जैसे हमारा पहला चेंज क्या है, सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में क्या कह रहा है, in social environment economic environment consists of the following factors like interest rate, inflation rates, changing in the disposals incomes of the people, stock market indicates and value of the rupees, exchange rate etc। कहने का मीन्स क्या है, जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं हमारा बहुत सारी चीज़ों को लेकर इफेक्टेड होता है। जैसे इसमें बताया था कि इंटरेस्ट रेट को लेकर के चेंजेस, इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, या फिर क्या नाम है हमारा जो चेंजेस आ रहे हैं इन द इन्फ्लुएंस रेट्स में चेंजेस आ रहे हैं, चेंजिंग इन द डिस्पोजल इनकम, जो भी डिस्पोजल इनकम है उस डिस्पोजल इनकम में चेंजेस आ रहे हैं, या फिर रुपीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, या स्टॉक मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं। तो उस केस में हमारी जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड होगा। जब हमारा बिजनेस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इफेक्टेड होगा तो उस कंडीशन में हमारा बिजनेस भी इफेक्टेड होगा। तो कहने का मीन्स क्या है कि जो हमारे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करते रहते हैं।
जिसमें हमारा मेनली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज, चेंज इन द क्या नाम है taxation rates, change in the market analysis, change in the change in the values of the rupees। क्या रुपीज़ में फ्लैक्चुएशंस, कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि उसमें हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों में फ्लैक्चुएशंस आते रहते हैं। जब फ्लैक्चुएशंस के बेसिस पर हमारा जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो इफेक्टेड होता रहता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम क्या है कि जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो हमारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्टेड होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सोशल एनवायरनमेंट। अब सोशल एनवायरनमेंट क्या है? सोशल एनवायरनमेंट मीन्स क्या, यहाँ पर एनवायरनमेंट इफेक्टेड बाय द सोसाइटीज। ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट इसमें कह रहा है सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट्स ऑफ द फैक्टर्स लाइक द कस्टमर्स एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स, सोसाइटी एक्सप्लोरेशंस, expectations from the business customers and the traders provided business opportunities, value and social traits makes business responsible toward society। कहने का मतलब यहाँ पर जो सोशल एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं किसके बेसिस पर हमारा एनवायरनमेंट इफेक्टेड होता है? ऑन द बेसिस ऑफ द सोसाइटीज़। जैसे सोसाइटी में हमारी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आते रहते हैं टाइम टू टाइम। हमारे जो फैक्टर्स हैं कुछ ऐसे हैं, जैसे हमारा कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स के टेस्ट में चेंज होता है। तो जब कस्टमर का टेस्ट चेंज होगा या जो कस्टमर का फैशन में चेंज आएगा, जो फैशन चेंज हो रहा है इन सोसाइटी, तो उस कंडीशन में हमें क्या, हमारे बिजनेस को भी इफेक्ट पड़ेगा, हमारा बिजनेस भी इफेक्टेड होगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कस्टमर टेस्ट, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स के फैशन, हमें अपने बिजनेस को मॉडिफाइड करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं बहुत सारी है, या सोशल ट्रेंड्स है, कुछ ऐसे सोशल ट्रेंड्स होते हैं जिनके बेसिस पर हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट इफेक्टेड होता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं फ्रॉम द बिजनेस, जो हमारा बिजनेस है उस बिजनेस से सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो वो सारी अगर सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को हम फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा बिजनेस इफेक्टेड होगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं इसमें कि हमारा जो कस्टमर्स एंड ट्रेडिशनल प्रोवाइड्स बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसके थ्रू हमें उनको सोसाइटी को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अबाउट द बिजनेस, तो हमारा जो बिजनेस है बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट्स प्रोवाइड कराता है टू द सोसाइटीज़। ठीक है, इसके साथ में वैल्यू एंड द सोशल ट्रेंड्स मेक्स बिजनेस रेस्पॉन्सिबल टूवर्ड द सोसाइटी। अब कहीं ना कहीं सोशल एनवायरनमेंट है जो बिजनेस को रेस्पॉन्सिबल बना देता है सोसाइटी के लिए। किस बेसिस पर वो रेस्पॉन्सिबल बनाएगा सोसाइटी के लिए? कि वो चाहता है कि जो गुड्स प्रोवाइड किया जाए टू द सोसाइटी वो रीजनेबल प्राइजेस पर प्रोवाइड किया जाए, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड किया जाए, और सारी जो भी गुड्स हम मैन्युफैक्चर करें, प्रोड्यूस करें, वो रीच इन द हैंड टू द कस्टमर्स हो, जो भी चीज़ें हो वो कस्टमर्स के हैंड में हो। तो ये इस तरह से हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड होता है। पॉइंट आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मीन्स यहाँ पर कह रहा है टेक्निक्स, जो एनवायरनमेंट हमारा टेक्निकली बिजनेस को इफेक्टेड कर रहा है। ठीक है, इसमें कह रहा है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द फोर्सेस रिलेटेड टू द साइंटिफिक improvements and the innovations which leads to better productions techniques and method to the produce goods। कहने का मीन्स क्या है कि जो हमारा टेक्निकल एनवायरनमेंट है वो हमारा वो एनवायरनमेंट है जिसके बेसिस पर क्या है, चेंज इन द टेक्नोलॉजीज। जब हमारे टेक्नोलॉजीज में चेंज आता है तो बहुत सारी चीज़ें हमारी इफेक्टेड होती है, हमारा बिजनेस इफेक्टेड होगा। क्योंकि अगर हम फॉर द बेटर क्वालिटीज ऑफ द गुड्स न्यू टेक्निक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा जो गुड्स है वो बेटर क्वालिटी गुड्स नहीं आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो हमारा जो हम टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन कंपैरिजन ऑफ न्यू टेक्निक्स, वो हमारी कहीं ना कहीं स्लो हो रही होंगी। अगर हम न्यू टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो उस केस में तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी पार्ट है वो प्रोडक्टिविटी पार्ट और प्रोडक्शन पार्ट क्या होगा, इम्प्रूव करेगा और एक बेटर क्वालिटी गुड्स हमें प्रोवाइड कराएगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यू टेक्निक्स। तो यहाँ पर कहने का मीन्स क्या है कि जब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हमारा चेंज होता है तो उस कंडीशन में हमारा जो
इफेक्ट पड़ता है बिजनेस पर, वो हमारा कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा बिजनेस पर। उसके साथ साथ में क्या है कि अब जब हम इसमें इन्वॉल्व होते हैं इन द टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, तो बहुत सारी नई चीज़ें, नए सारी इनोवेशंस आते हैं, नई सारी चीज़ें निकल कर आती हैं जिनके बेसिस पर हम अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, विच लीड्स द बेटर प्रोडक्शंस टेक्नोलॉजीज एंड मेथड टू प्रोड्यूस द गुड्स। वो कहीं ना कहीं हमारे बेटर क्वालिटीज़ को और गुड्स की बेटर क्वालिटीज़ को तैयार करते हैं और इम्प्रूव करते हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट द फैक्टर्स रिलेटिंग टू द पॉलिटिकल conditions of a country. It includes government stabilities and attitudes. कहने का मीन्स क्या है? अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट सिंपल सा मीन्स यहाँ पर कि जो हमारा बिजनेस है वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड होगा थ्रू द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। तो उस केस में क्या है, जब हमारे गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंजेस आएंगे, उनकी कंडीशंस में चेंजेस आएंगे ऑफ अ कंट्रीज, तो इट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट स्टेबिलिटीज एंड एटीट्यूड। यहाँ पर हमारी जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की, अब मान लो कोई भी गवर्नमेंट सेलेक्टेड हुई, ठीक है, अब उस कंडीशन में क्या है, मान लो वो 2 महीने के लिए, 2-3 महीने के लिए अगर गवर्नमेंट बन करके आती है, तो उसके बाद में क्या है, अगर वो 2 महीने के लिए बन के आए, 2 महीने बाद उसको क्या हुआ कि वो गवर्नमेंट हट गई, गिर गई, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा बिजनेस क्या होगा, इफेक्टेड कहीं ना कहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो कहने का मीन्स क्या है कि अब नई गवर्नमेंट आएगी, नई गवर्नमेंट आएगी तो नई गवर्नमेंट के साथ साथ में उसकी जो प्लानिंग और पॉलिसीज होंगी वो अकॉर्डिंग टू द न्यू गवर्नमेंट प्लानिंग और पॉलिसीज होंगी सारी चीज़, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्टेड करे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीगल एनवायरनमेंट। अब लीगल एनवायरनमेंट एग्जैक्टली क्या है? द लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द लीगलिस्टिक प्रोसेस and administrations, orders issued, court judgments or the decisions taken by the government or the related officers at central, state of the local levels। कहने का मीन्स क्या है कि लीगल एनवायरनमेंट, अब जो हमारा बिजनेस है वो कहीं ना कहीं लीगल एनवायरनमेंट से भी इफेक्टेड होगा, क्योंकि कभी गवर्नमेंट के कुछ ऑर्डर्स हैं इनके बेसिस पर। अब हमारा द लीगल एनवायरनमेंट includes all the legalistic past administrative orders। जो भी गवर्नमेंट के थ्रू या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के थ्रू या कहीं उसके थ्रू जो ऑर्डर्स पास किए गए उनको हमें फॉलो अप करना पड़ेगा। अगर हम उनको फॉलो अप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। आगे कह रहा है जजमेंट और द डिसीजंस टेकन बाय द गवर्नमेंट और टू इशू रिलेटिंग टू द ऑफिसेस। जो भी जजमेंट और जो भी ऑर्डर्स टेकन किए जाएंगे थ्रू द गवर्नमेंट या थ्रू द कोर्ट फॉर द ऑफिस, जो भी हमारे ऑफिस वगैरह होंगे उनके लिए, तो हमें वो सारे ऑर्डर्स और उन सारी चीज़ों को फॉलो अप करना पड़ेगा। या फिर हम कह सकते हैं स्टेट्स या लोकल लेवल पर जितने भी जो भी चीज़ें हमारी रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी पॉलिसी, जो भी स्ट्रेटेजी या जो भी ऑर्डर्स वगैरह तैयार किए जाएंगे, पास किए जाएंगे, वो सारे ऑर्डर्स को हमें फॉलो अप करना पड़ेगा। अदरवाइज हमारा क्या है, बिजनेस सफ़र करेगा, ठीक है। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि अब प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें, आज के डेट की रिसेंट बात करें, तो अभी जो कोविड-19 का पॉइंट आ रहा है, तो उसके बेसिस पर हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट इफेक्टेड हुआ। उसमें गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि जो वर्कर्स वर्क करेंगे वो हमारे हाफ वर्कर्स वर्क करेंगे, 15 डेज एक शिफ्ट चलेगी, 15 डेज में हाफ वर्कर्स वर्क करेंगे। तो इस तरह से 15 डेज का वो शेड्यूल बनाया गया। या फिर ये कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग के बेसिस पर अल्टरनेट डेज में वर्कर्स वर्क करने आएंगे। तो कहने का मीन्स क्या है कि जो लीगली गवर्नमेंट ने जो ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन एंड सिचुएशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, जैसी भी कंडीशन और सिचुएशन बनी उसकी, तो उसको माइंड में रखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रेटजीज और कुछ पॉलिसीज तैयार की लीगली, तो उसको उनको फॉलो अप करना, स्कूल जो भी हमारे ऑफिसेज वगैरह थे उनको मानना कंपलसरी हो गया था कि वो उनको
फॉलो अप करेंगे, उनको मान के वर्क करेंगे। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो ओवरऑल हमारा इन्वायरमेंट अफेक्टेड है, वो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है, हमारे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स सीधा सीधा सा कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनके बेसिस पर हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्टेड होगा, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ लीगल एनवायरनमेंट पर हमारा बिजनेस इफेक्टेड होता है।